पतिदेव जितने सीधे होंगे देवी जी उतनी ही विपरीत। पतिदेव जो कहेंगे देवी जी वही कार्य उल्टा ही करेंगे। एक बार की बात बताते हैं, एक सेठ जी थी, तो सेठ जी महाराज अपनी पत्नी से जो कुछ भी कहें वो बिल्कुल उल्टा करें। सेठ जी बड़े परेशान हो गए पत्नी से। एक दिन ऐसे कहीं कथा हो रही थी तो जाकर के उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये जो मेरी पत्नी है ना ये बिल्कुल मेरे विपरीत है, मैं इससे जो कुछ भी कहता हूं ये उल्टा ही करती है। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी आप चिंता क्यों करते हैं, आप सीधा की जगह उल्टा बोलना प्रारंभ कर दीजिए, सीधा अपने आप हो जाएगा। अगर वो उल्टा ही करती है तो जो आप कराना चाहते हैं उसका उल्टा बोलिए, सीधा अपने आप करेगी। सेठ जी कहने लगे, वाह अरे प्रभु बड़ी अच्छी युक्ति आपने दी। आए घर पर आकर के कहने लगे, देवी जी पड़ोस में भगवान की बड़ी अच्छी कथा हो रही है, बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा है, लेकिन हम लोग ये कथा उथा कभी नहीं सुनेंगे, इस कथा में रखा क्या है। पत्नी ने कहा, कथा में रखा क्या है। बोले, अब तो ये कथा जरूर होगी और दूसरे के घर पर नहीं बल्कि हमारे घर में आयोजन होगा, पंडित जी को बुलाया जाएगा और भगवान की कथा का आयोजन करेंगे। घर पर पंडित जी को बुलाया गया, भगवान की कथा होने लगी। एक दिन की बात, सेठ जी के जितने मित्र थे सब हरिद्वार की तरफ गंगा जी का स्नान करने के लिए जाने लगे। सेठ जी के मन में हुआ हम भी गंगा स्नान करने गए। घर पर आए आकर के कहने लगे, देवी जी हमारे जितने मित्र हैं साहब गंगा स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन हाँ हम लोग नहीं जाएंगे। इतनी ठंडी का महीना है, मकर संक्रांति का दिन, जनवरी के महीने में गंगा स्नान करेंगे तबीयत बिगड़ जाएगी, नहीं जाना है हम लोगों को। देवी ने कहा, कैसे नहीं चलोगे, अब तो तुरंत रिजर्वेशन टिकट और हम लोग चलेंगे गंगा स्नान करने और हर की पौड़ी में जाकर ही डुबकी लगाएंगे। सेठ जी प्रसन्न हो गए मन में और चल दिए गंगा जी की तरफ। हरिद्वार पहुंचे, हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए पहले सेठ जी गए। जाकर के सेठ जी स्नान किए और स्नान करके वो किनारे स्नान करके लोटे से लौटे और लौट करके आज उनके मुख से सीधी बात निकल गई। सेठ जी ने कहा, देवी अंदर मत जाना स्नान करने, लहरें तेज हैं, लहर की गति तीव्र है, ऐसा ना हो कि तुम बह जाओ इसमें। सेठानी ने कहा, आप डरपोक, आप किनारे बैठकर स्नान करो, हम तो हर की पौड़ी में गंगा जी के बीच में ही जाकर नहाएंगे। और आज सेठानी जाकर के जैसे ही डुबकी लगाई लहरों के साथ बह गई। सेठ जी जोर से चिल्लाए, बचाओ मेरी पत्नी डूब गई। जितने भी वहां पर सुरक्षा वाले थे सबने जाल फेंकना प्रारंभ किया। किधर? बोले जिधर लहर जा रही है। सेठ जी ने कहा, आप लोगों के पास बुद्धि नहीं है। सबने कहा बुद्धि नहीं, इसका मतलब? सेठ जी ने कहा, ये जो मेरी पत्नी है ना ये जीवन भर उल्टा ही चली है और ये जो लहरें जिधर जा रही उधर तो कभी नहीं बही होगी, ये तो उल्टा ही बही होगी, इधर लगाओ जल्दी से जाली। महाराज किसी किसी की आदत होती है वो उल्टा ही चलता है। उसी प्रकार पंडित जो तो बड़े सीधे साधे, लेकिन देवी जी महान कलही, क्लेश करने वाली, झगड़ा करने वाली। इनके घर में ऐसी पत्नी होने के बाद भी श्री आत्मदेव जी महाराज उसके साथ जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं।